अकबर बीरबल की कहानी जादुई गधा। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेकिस्मत हार बनाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोली, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गई और इसके बारे में बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दे दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात सुनाई और हार खोज निकाल देने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवा दिया। थोड़ी ही देर में दरबार लग गया और दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। सभी बीरबल का इंतजार कर रहे थे। तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बादशाह अकबर से माफी मांगता है और सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल को गधे को लेकर दरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताता है कि ये गधा उसका दोस्त का है और उसके पास जादुई शक्ति है। ये शाही हार चुराने वाले का नाम भी बता सकता है। इसके बाद बीरबल की जादुई गधे की सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक कमरे में जाए और गधे को पूंछ पकड़कर चिल्लाए, जहां बना मैंने चोरी नहीं की। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी को आवाज दरबार तक आनी चाहिए। सभी पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहां बना मैंने चोरी नहीं की। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ ही देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। बीरबल को सभी काम वालों को पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने से बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलता है, जहां बना इसने चोरी की है। यह सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं कि तुम इसने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि चोरी इसने सेवक ने ही की है? क्या तुम जादुई गधे ने इसका नाम बता दिया है? तब बीरबल बोलता है, जहां बना ये गधा जादुई नहीं है, ये बाकी गधों की तरह साधारण ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगा दिया था। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ पकड़कर बस चोर को छोड़ा, इसलिए इसके हाथ इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। इसने गधे का पूंछ तो पकड़ा ही नहीं। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उसी चोरी के बाद सभी सामान बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी को सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया। कहानी से ये सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना करो, सबको पता एक दिन चल ही जाता है। उम्मीद करता हूँ कि कहानी बहुत पसंद आई होगी। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी में।